हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर EHD3 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग एग्जाम में आते रहता है, तो मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप कल 12 फरवरी 2021 में जाकर के अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न बन के आता है कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भक्ति काव्य के विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, जिसको हम एक एक करके बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए और उसको लिख पाएँ। ओके, तो सबसे पहला विशेषता है कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितनी कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं में कहा गया था कि व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ईश्वर के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाना ही भक्ति है। ओके, तो ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का मतलब यह हुआ कि भक्त चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ईश्वर के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाना ही भक्त की पहचान है। तो पहला विशेषता यह हो गया कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। दूसरा है समानता का भाव। समानता का भाव भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में कहा गया कि भक्ति काव्य में कहा गया कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में, अपने काव्य में बताया कि भक्ति के मार्ग में जाति पाति, धर्म, वर्ग, किसी का कोई भेदभाव नहीं होता है। ओके, भक्ति के मार्ग में कोई भी व्यक्ति आकर के अपना भक्त बन सकता है। इसके लिए कोई सांसारिक भेदभाव नहीं है। तो समानता का भाव भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी कविताएं लिखी गई, जितने भी कवियों ने अपने काव्यों की रचना की, उनमें देखा गया है कि सभी कवियों ने इस गुरु को ईश्वर से बढ़ के माना है। तो गुरु की महिमा भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है अहंकार की त्याग। अहंकार का त्याग भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई थी, जितनी भी रचनाएं हुई, उनमें कहा गया कि मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार के अंतर्गत ईर्ष्या, द्वेष, लालच और मोह माया आता है। इस सारे चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया गया जिससे कि मनुष्य स्वार्थी न हो, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लालच और मोह माया जैसी बंधन उसके अंदर समाहित रहेगी तो मनुष्य जो है स्वार्थी हो जाएगा। इसलिए अहंकार को त्याग करने का प्रयास किया गया भक्ति काल में। तो अहंकार का त्याग भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, और हर कवि ने भक्ति काल में उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अहंकार को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई, जितने भी काव्यों की रचना ही हुई, उनमें मानव के कल्याण के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है आडंबर का विरोध। आडंबर का विरोध भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आडंबर कहने का मतलब माला जपना, सर पे तिलक लगाना। तो यह इस तरीके के आडंबर है जिसको भक्ति के मार्ग में जो है नहीं लाया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आडंबर का विरोध भी भक्ति मार्ग की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भक्ति के मार्ग में आने वाले आडंबर, जैसे माला जपना, सर पे तिलक लगाना जैसी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है अपने काव्यों के माध्यम से। नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई, जितने भी काव्यों की रचना हुई, उनमें खासकर हम ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उस चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं। तो अलौकिक साहित्य की रचना हुई, भक्ति कार्य में अलौकिक साहित्य की रचना हुई। अलौकिक साहित्य का मतलब कि वह काव्य जो जिसमें भगवान का अंश हो, वह काव्य जिसमें भगवान के बारे में कहा गया हो, भगवान के भक्तों के बारे में कहा गया हो। ओके, तो अलौकिक साहित्य की रचना की गई इसमें।
तो हम कह सकते हैं कि अलौकिक साहित्य भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है दरबारी साहित्य का त्याग, यानी कि जायसी जो है एकमात्र ऐसा कवि है जो भक्ति काल में राजा आश्रय में रहता था। बाकी जितने भी कवि हुए वे उन्होंने दरबारी साहित्य का त्याग किया, यानी कि दरबारी साहित्य का त्याग भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। एकमात्र जायसी ही हुआ जिन्होंने राजाश्रय में को नहीं छोड़ा, हुआ राजाश्रय के अंतर्गत ही रहा। जायसी को छोड़कर जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने भक्ति काल में दरबारी साहित्य का क्या किया, त्याग किया, यानी कि वे राजा महाराजाओं के आश्रय में नहीं रहा करते थे बल्कि स्वतंत्र थे। अगला है काव्य रूप। काव्य रूप भी भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई, जितनी भी काव्यों की रचना हुई, उनमें दोहा का, छंद का, चौपाई का आदि का प्रयोग हुआ।